मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो दो दिलों को एक बना देती है, या कहें कि एक ऐसा रिलेशनशिप बन जाता है जिसमें दो लोग हर चीज़ में शामिल होते हैं। जब तक आप एक दूसरे को नहीं देख लेते दिन में, तो आपका दिन अधूरा रहता है। सच्चे प्यार में एक दूसरे की खुशी देखी जाती है। हम अपने प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। उस पर हम खुद से ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं। उसकी कोई भी गलती हम नहीं देख सकते। लेकिन अगर आपके प्यार में विश्वास कम होने लग जाए, या आपका प्यार आपको धोखा दे दे, तो आपका दिल टूट कर बिखर जाता है। अगर आपको प्यार में धोखा मिला है, आप दुखी नहीं होइए, क्योंकि आज हम आपको प्यार में धोखा मिले तो क्या करना चाहिए, खुद को कैसे संभालें, यही इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप ब्रेकअप के बाद खुद को संभाल सकते हैं। दिल टूटने का दर्द वही शख्स जान सकता है जिसने किसी से बेइंतहा मोहब्बत की हो और प्यार में बेवफाई खाई हो, और जिसका प्यार रूठ गया हो। अगर आपका दिल भी किसी ने तोड़ा है तो उसे संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कभी कभी इस दर्द से बाहर आने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन दर्द में ही रहोगे तो खुद को ही प्रॉब्लम दोगे। इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको कुछ ऐसा करना है कि आप उस दुख से दूर हो जाएं और अपनी ज़िंदगी में दोबारा खुशी खुशी आगे बढ़ जाएं। सबसे पहले तो आपको ये मान लेना चाहिए कि आप जिस शख्स से आप बेइंतहा मोहब्बत करते थे, वो आपको धोखा देकर अपनी ज़िंदगी में बहुत दूर चला गया है, आपकी ज़िंदगी से दूर चला गया है। अब वह शख्स आपको कभी कोई प्यार नहीं करता। इस सच्चाई को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आपके दुखी होने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अकेले हो, इसलिए ज़्यादा दुखी रहने से अच्छा है कि आप एक नई एनर्जी के साथ अपना टाइम अपने सपनों को पूरा करने में लगाओ, जिससे आपका जीवन बेहतर बन सके, जिससे उसको ईर्ष्या होगी। अब जब वह आपके दिल को तोड़कर कहीं दूर चला गया है, तो उसका अफसोस क्यों करना। अफसोस उसका करना होता है जो आपकी भावनाओं को समझे, आपको खुशी दे, जिसे आपकी परवाह हो। जो आपकी भावनाओं से खेलकर आपको धोखा दे के चला गया, आपके प्यार को नहीं समझ पाया, ऐसे धोखेबाज को अपने दिल और दिमाग से निकाल फेंको। ये समझो कि आपके प्यार के लायक ही नहीं था वो। प्यार करने के बाद जब धोखा मिले तो अक्सर हमें पुरानी बातों की बहुत याद आती है। हम जब भी किसी कपल या मूवी को देखते हैं तो उससे जुड़ी हर बात हमें याद आती है, जिससे हम और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और हमारा दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए जितना भी हो सके आप उससे जुड़ी बातों को जल्द भूलने की कोशिश करें। हर समय उससे जुड़ी बातों को सोचकर अपने आप को दुखी ना करें। इससे अच्छा है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करें। उसकी याद आपको तब और ज़्यादा आती रहेगी जब तक आप उससे जुड़ी चीज़ों को अपने से अलग नहीं करते। इससे आपको उस बेवफा की याद आती रहेगी। इसलिए उससे जुड़ी हर चीज़, जैसे फ़ोटो, ग्रीटिंग्स को फाड़कर जला दें। इसके अलावा आप उसके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल्स, मैसेज सब कुछ डिलीट कर दें। ऐसा करने में आपको थोड़ी तकलीफ़ होगी, लेकिन आने वाला समय आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। दिमाग से उस धोखेबाज इंसान को निकाल दें, क्योंकि जिसने आपका दिल तोड़ा है, जो आपको छोड़कर चला गया, तो इसका मतलब है कि वह शख्स आपके लायक था ही नहीं। अच्छा हुआ कि उसकी असलियत जल्दी आपके सामने आ गई। इसलिए उसे अपने दिल और दिमाग से दूर कर दो और कुछ बनने की सोचो। अपने भविष्य के बारे में सोचो और अपना सारा गुस्सा उस काम को करने में लगाओ। इससे आप भी खुश होंगे और आपके परिवार वाले भी। प्यार में धोखा मिलने के बाद आप खुद को जितनी ज़्यादा बिजी रखेंगे, आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा। अगर आप उसकी यादों में ही दुखी रहेंगे, उसी में उलझे रहेंगे, तो आपको और ज़्यादा परेशानी होगी। इसलिए आप किसी नए काम को करने में, दोस्तों के साथ घूमने में, डांस करने में, मूवी देखने में, पढ़ाई करने में, आपका जो बिजनेस है उस पर ध्यान देने में, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में,
उसमें आपको बिजी रखें। अक्सर जब भी किसी व्यक्ति को ज़्यादा दुख होता है तो वो नशा करने लगता है, जो कि बहुत गलत बात है। आप उस शख्स को भूलने के लिए खुद को गंदी आदतों में डाल रहे हैं। इससे उस धोखेबाज को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे आपका ही शरीर को नुकसान होगा। आप ज़्यादा बीमारियों के घेरे में आएंगे। इससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य और परिवार के लिए हानिकारक बात होगी। इसलिए अपने दिमाग में निगेटिविटी को निकाल दें और पॉजिटिव विचारों को अपने अंदर लाएं। पॉजिटिव सोच वाले की कभी हार नहीं होती। वैसे तो जब भी किसी इंसान का दिल टूटता है तो वह किसी कारणवश दुखी जरूर होता है और उसका मन अकेले में रहने को करता है। लेकिन ये बात याद रखें कि जब आप अकेले रहोगे तो आपके दिमाग में वही बातें घूमती रहेंगी। इससे आपका दिल और ज़्यादा दुखी रहेगा और आप उसके घेरे में बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए आप जितना हो सके ऐसी जगह पर जहाँ जाएं आप दिल खोलकर हंस सकें और जहाँ आपको खुशी मिले। आप चाहें तो दोस्तों के साथ घूमें, उनके साथ खूब मस्ती करें। कभी कभी कोई भी शख्स अपने प्यार को यूं ही नहीं छोड़ता, उसकी भी मजबूरी हो सकती है। इसलिए कभी भी उसका बुरा करने की नहीं सोचें। अगर वह धोखेबाज है तो बुरा करने या बदला लेने की कोशिश नहीं करें, भले ही वह आपके लिए धोखेबाज हो। लेकिन कभी आपने उससे सच्चा प्यार भी किया है, बदला लेने की कोशिश में बात और ज़्यादा बात बिगड़ सकती है, जिससे आपको पहले से भी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए दिमाग से और धैर्य से काम लें। वैसे जो धोखा देता है उसे कभी ना कभी इसका फल ज़रूर मिलता है। दोस्तों, जो व्यक्ति आपको धोखा दे गया वो कभी भी आपके बारे में, आपके दर्द को लेकर कभी परेशान नहीं होगा। आप इस ख्वाब में नहीं रहें कि आपके दुख को देखकर वह आपके हाल पूछने, आपको साहस देने के लिए आपके पास वापस आएगा। आप सोच रहे होंगे कि आपके दुखी होने के बाद वह दोबारा आपके पास आएगा। इसलिए एक प्रण करें कि वह बेवफा था या थी और रहेगी, उसको मैं भूल जाऊं और उसके बारे में, उसके बिना मैं खुश हूं और इस दर्द से बाहर निकल जाऊंगा। हमेशा सोचें कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और उसके जाने से आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपने आप को संभाल लेंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके उसके बारे में सोचना बंद करें, उसे भूल जाएं और जब वह बेवफा आपसे दूर होकर खुश है तो क्यों ना आप उसे भूलकर अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी जिएं और ज़िंदगी में आगे बढ़ें।